हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रिवाइज बिफोर एग्जाम। जैसे आप सबको पता है, स्टडी करना क्या है, इजी है, हर कोई कर लेता है, पर रिवाइज करना क्या है, उससे बिल्कुल टफ है और डिफिकल्ट है। क्योंकि जो कोर्स है वो इतना ज्यादा है कि उसे कवर करना ही मुश्किल होता है, तो रिवाइज तक का तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले मेक करना है एक प्लान को। आपको एक प्लान बनाना है, ब्रेक करने हैं सब्जेक्ट्स को स्मॉल पार्ट्स पे। यानी कि क्या करना है, अगर आपने आज जैसे कोई चैप्टर पढ़ा तो आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले सारे सब्जेक्ट अलग अलग कर लिए। बाय द वे, माना आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने क्या करना है, 5 सब्जेक्ट्स को अलग लेने हैं। आपने इंग्लिश ले लिया, तो आपको इंग्लिश को क्या करना है, मान लो उसमें 10 यूनिट्स है, यानी कि 10 चैप्टर्स हैं, आपको उन्हें डिवाइड करना है 10 पार्ट्स में। अब जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, द लास्ट लेसन, तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइड करने। उसके बाद जो आपको लगे कि हाँ रिपीट हो सकते हैं, आपको उन्हें रखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही क्वेश्चन पढ़ना है जो क्या है इम्पोर्टेंट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने और बाकी छोड़ देने हैं। आपको क्या करना है, देखना हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सबसे बेस्ट वे क्या है, आप एक चैप्टर को पकड़िए और उसकी समरी बनाइए अपने वर्ड्स में। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि आप अगर पूरी चैप्टर की समरी जानते हैं, यानी कि समरी मीन्स क्या है, सारांश। अगर आपको पता है कि क्या स्टोरी चल रही है, किसके अराउंड चल रही है, मेन कैरेक्टर क्या है और उसमें अदर कैरेक्टर्स क्या क्या है, अगर ये सब पता है तो क्या है, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या है इजीली दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट वो होता है वे। और क्या करना है, फोकस ऑन की पॉइंट्स। आपको की पॉइंट्स पे फोकस करना है। जैसे मान लो आपको मैथ्स और साइंस, ये भी बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें रिवाइज करना है। क्या है, आपने आज बाय द वे कोई फॉर्मूला पढ़ा, देखा, उसे क्या करना है, आपको डे बाय डे, रोज 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 अगर आप उसे देखते रहेंगे तो क्या है, वो आपके माइंड पे बैठ जाएगा। और डेफिनेशन सबसे मोस्ट होती है। अब जैसे कि आपको पता है कि आंसर लिमिट क्या है, बढ़ गई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लो आप ऐसे लिखते हो तो सबसे पहले आप उसे डिफाइन करते हो ना। मान लो आपने लिखा अर्थ पे, तो आप डिफाइन करोगे ना कि ये प्लेनेट है और इसमें क्या क्या सोर्सेज मिल रहे हैं और ये क्या है, इसका मतलब कि आप ये सब लिखोगे। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करोगे कि आखिर ये चीज है क्या। तो फिर उसके बाद क्या, देखो समरीज। और क्या होता है, दूसरा तरीका होता है समराइज करके। और क्या होता है, इम्पोर्टेंट डेट्स। मान लो हिस्ट्री है या आप हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश है, उसमें क्या है, ऑथर्स होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। कि कभी आ जाता है किसी पोएट का क्या होता है कि कहता है ऑटोबायोग्राफी लिखो, जीवन परिचय आ जाता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि इसका नाम ये है, ये इस स्थान पे जन्म हुआ था, इतनी तारीख को, इस सन पे। तो क्या होता है कि इम्पोर्टेंट से डेट, जैसे हिस्ट्री में होती है बहुत सारी डेट्स की, तब फर्स्ट वॉर हुआ था, इस दिन सेकंड वॉर हुआ था, इस दिन देश आजाद हुआ था। तो क्या होता है, इम्पोर्टेंट से डेट्स भी पढ़नी होती हैं। यूज शॉर्ट नोट्स। आपको क्या करना है, लेंथी याद करने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ आपको लगा कि आंसर लिमिट तो क्या है मेरी, 600 या 800 वर्ड्स है, अब मैं 4 पेज का आंसर लिखूंगा बड़ा बड़ा और फिर इसे लर्न करूंगा, तो ये क्या है, ये नॉट फेयर। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर मान लो आपका क्वेश्चन है 20 मार्क्स का भी मान के चलो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक पेज लिखना है या आधा पेज लिखो। उसे क्या है, तुम्हें अच्छी तरह से पहले समझना है। आंसर को छोटा लिखो पर उसको समझो, उसे समझो, फिर क्या है अपने वर्ड्स में डिफाइन करो। इससे क्या होगा, आपके माइंड पे भी ओवरलोड नहीं आएगा। अगर आप उसे फिर अपने वर्ड्स में डिफाइन करेंगे तो क्या है, आंसर खुद ही बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट देखो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वे होती है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करने होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात ये है कि आपकी हैबिट बनेगी और टाइम मैनेजमेंट आएगा। इसके बाद क्या है, आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है कि जो 18 में भी आया है, 19 में भी आया है और फिर 22 में भी आया है, तो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई चीज तभी आ रही है जब क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आप बाय द वे कोई किसी भी 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते, तो ये बेस्ट वे होती है पास आउट होने के लिए। और
क्या है आप इससे इजीली 70% गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब पेपर का फॉर्मेट बनता है तो वो क्या बनता है, वो सभी बच्चों को लेके बनता है, कि ये नहीं बनता कि किसी का माइंड का लेवल कितना हाई है कितना लो है। पेपर क्या बनता है एकदम मीडियम बच्चों के लिए भी बनता है, ताकि मीडियम बच्चा भी पास हो सके और होशियार भी हो चले, मतलब कि क्या है सबको साथ लेके चलते हैं। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर पेपर में जो क्या होते हैं नए पुट अप होते हैं। तो आपको क्या देखना है कि हाँ, ये बात है कि अगर आपको लग रहा है कि ये, और इन क्वेश्चंस के अंदर इसकी ट्रिक क्या होती है, मान लो कि अभी क्या चल रहा है, जैसे हाल ही में कोविड आया था, तो क्या है वो क्वेश्चन नया पुट अप हो सकता था, ये है। और क्या है, जैसे कि अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ये क्या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, क्या होते हैं जो हमेशा क्या मतलब ताजे रहते हैं, और जो कोई नई नई घटनाएं घट रही हैं, जैसे मान लो कहीं पे अभी सुनामी, इतनी मतलब कि बारिश हुई तो इतनी सारी जगह बह गई, बाढ़ आ रही है, ये सब चीजें। तो क्या होते हैं, ये चीजें क्या होती हैं जो पेपर में आती हैं। अब आपसे क्या पूछेगा, आप पेपर के टाइम पे तो बाढ़ आई नहीं, तो आपसे क्या पूछेगा कि तब क्या क्या लॉस हुए थे, कहाँ कहाँ पे आई थी, और किन किन लोगों ने क्या क्या चीजें फेस करी, और मतलब कि क्या है कैसे उनका रेस्क्यू हुआ। आपको ये सब चीजें क्या है पूछ सकते हैं एग्जाम में। और फिर आगे क्या करना है, आपको टीच यूरसेल्फ। क्या करना है कि मान लो आप स्कूल गए, आपको टीचर ने पढ़ाया, अगर आप ये सोचोगे कि टीचर पढ़ाएगा और मैं पढ़ूंगा, तो इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते जब तक का आदमी क्या करता है टीच खुद से नहीं करता। तो क्या करना है, एक्सप्लेन आंसर लाउडली। जैसे क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, अपना जो आंसर है उसे क्या करना है स्पीकली, यानी कि जोर से एक्सप्लेन करना। मानो जैसे कि मैं हूँ और मुझे पढ़ना है अब, तो फिर अब मैं ऐसे अगर मुझे पढ़ना है करके मैं पढ़ूंगी, तो फिर क्या है मैं थोड़ी देर पढ़ूंगी फिर मैं बोर होने लग जाऊंगी, फिर मेरा माइंड इधर उधर जाने लग जाएगा। तो क्या करना है आपको, क्या है इमेजिन करनी कि सामने क्या है बच्चे बैठे हैं और मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, या मेरे सामने मेरा क्लासमेट है, मेरा फ्रेंड है, या कोई भी है मेरे सामने बैठा है, मैंने उसे पढ़ाना है, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप एक्सप्लेन करना सीख गए, इसका मतलब कि क्या है आपको वहां पे क्या है, आप डन है पूरी तरीके से, आपको क्या है वो डाउट क्लियर। टेक ब्रेक्स, यानी कि अगर आप 25 से 30 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है 5 मिनट का रेस्ट लेना है। और इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ऐसी थिंग्स करनी है कि है जो आपको बोर ना करती हो। जैसे मान लो कि आप बाहर जाके फ्रेश एयर में घूम सकते हो, या यहाँ पे छोटा ब्रेक लेके कोई मतलब ऐसा म्यूजिक सुन सकते हो जिससे कंसंट्रेट बढ़े। और क्या करना है, स्टे हेल्थी। क्या करना है, हेल्थी रहना है। हेल्थी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा और हल्का खाना खाना पड़ेगा। और क्या करना है, पेपर से पहले क्या है अच्छी नींद लेनी है, ताकि क्या हो मतलब कि स्ट्रेस कम हो सके और हेड पेन ना हो। और क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, पैनिक नहीं होना पेपर को देख के कि अब क्या होगा कैसे होगा। क्योंकि क्या है जो एग्जाम का पेपर है वो किसी को नहीं पता है क्या आने वाला है, तो क्या है सभी के लिए एक जैसा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या लिखूंगा, अब क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, क्या है वो सबके साथ ही होने वाला है। एक्टिव रिकॉल या मिनी टेस्ट। आपको क्या करना है कि मान लो आपने कोई चैप्टर या कोई क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको क्या करना है उसके बाद 15 से 20 मिनट अपनी आईज क्लोज करके, या आपको क्या करना है उसको लिखना है, मतलब सोचना है कि क्या था, मतलब कि क्या मैंने पढ़ा, स्टोरी में क्या क्या था, क्या मेन कैरेक्टर थे, या आंसर कोई था तो किसके बारे में बात हो रही थी, क्या हो रही थी, और क्या क्या हुआ उसमें। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। और क्या करना है कि वाई इट वर्क। तो उसके बाद क्या होगा, फोर्थ मेमोरी रिटियर, सो यू एक्चुअली रिमेम्बर ऑन द एग्जाम। अगर क्या होगा कि अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ऐसा करके क्या होगा, तो क्या होगा कि अगर आप उस चीज के बारे में सोचते रहोगे तो क्या है आपको क्या है वो रिकॉल रहेगी। और क्या है जब आदमी थिंकिंग करता है ना, तो ब्रेन उसे क्या करता है और अच्छे से गेन करता है, उसको और अच्छे से याद रखता है। अगर आदमी सोचेगा नहीं, सिर्फ पढ़ लेगा, तो वो भूल जाएगा, लेकिन पढ़ने के बाद अगर वो उसके बारे में सोचेगा तो क्या उसे लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी। पास्ट पेपर क्या करने हैं आपको, और क्या कहते हैं ये सॉल्व करने। तो ये क्या होता है, ये एक स्मार्ट वे होती है, क्या होती है पढ़ने की एक स्मार्ट तरीका होता है, और गेनिंग का भी क्या है ये एक स्मार्ट वे है। आपको क्या करना है,
सबसे पहले क्या है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। बाय द वे आपको किसी भी एग्जाम में जाना है तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको ज्यादा से या सबसे अलग आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। वो जितने टाइम का है आपको उतना ही टाइम मिलेगा। बाय द वे वो 2 आवर्स से 3 आवर्स से आपको उतने ही मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको वहाँ पे कोई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट भी करने हैं, ग्रामर सेक्शन भी करना है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर्स देखते रहने ओल्ड की क्या फॉर्मेट आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने वर्ड्स पूछ रहा है, ये सब कुछ क्या है पहले से ही श्योर होना चाहिए। ऐसे ही स्टडी हैक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें